तो दोस्तों मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का एक और आर्टिकल, जैसे कि यूजुअल मैं उनको डिस्कस करता ही हूं, उनका इस बार का जो मुद्दा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शंस 5 स्टेट्स के हो रहे हैं। अगर आप जो इस इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको अगर आप नोट करेंगे तो उसमें से कुछ मुद्दे गायब हैं। उनमें से पाकिस्तान गायब है, बांग्लादेश भी पार्टी गायब है, वो नेशनलिज्म, जिंगोइज़म, पुलवामा, बालाघाट, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो गायब हैं। हुआ क्या है? दरअसल इस बार कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें नदारद हो गई हैं, गायब हो गई हैं। अमित शाह भी लगा है, नरेंद्र मोदी भी लगे हैं, सब कुछ हो रहा है। चुनाव तो छोटा नहीं है। वैसे बीजेपी तो हर चुनाव ऐसे लड़ती जैसे उनकी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर है और इसके बाद कोई और चुनाव आना ही नहीं है। ये उनका वो है। तो ये इस बार 3 चीज़ें जो मिसिंग हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक आतंकवाद, टेररिज्म, ये तीनों मुद्दे एक तरह से गायब हैं। बांग्लादेश तो फिर थोड़ा बहुत घुसपैठियों के नाम से आसाम बांग्लादेश में चल भी रहा है, बाकी तो पाकिस्तान तो टोटली मिसिंग है। और तो और टीवी चैनल जो न्यूज़ देते हैं वहाँ से भी पाकिस्तान मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? मोदी जी का आदेश हो गया होगा तो मिसिंग हो गया। मोदी जी का आदेश होता है तो रोज़ सुबह शाम बैशिंग होती है। ध्यान रहे कि 2018 में कर्नाटक जैसे दूर के इलाके में, जिसका नॉर्थ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ कहा था कि हमारे सैनिक डोकलाम में चीन के ख़िलाफ़ खड़े रहे और वहाँ जाके उन्होंने कर्नाटक के जो जनरल थे के.एस. थिमैया साहब का, उनका जिक्र किया, कैसे नेहरू ने उनका अपमान किया था। 2015 के बिहार चुनाव में मतलब क्या उसका बॉर्डर से लेने का? अगर भाजपा विरोधी लोग जीत जाते हैं 2015 में तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, ये मोदी जी ने कहा था। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उड़ी की स्ट्राइक हो रही थी, उसके जोश को इस्तेमाल किया गया था। 2019 में पश्चिम बंगाल और असम में लोकसभा के चुनाव के दौरान कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी जड़ों को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, तो वो टर्माइट्स हैं, उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। किसने कहा था? अमित शाह ने कहा था, भारत का अभी होम मिनिस्टर है। भारत में भाजपा की राजनीति को मजबूत करने के लिए CAA और NRC को इन दोनों राज्यों की समस्याओं का हल बताया कि ये CAA NRC आ जाएगा तो ये दोनों अगर राज्य स्वर्ग बन जाएंगे। भगवान बचाए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो इससे निश्चित होगा भारत की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा। उनके सभी पड़ोसी मुल्क अच्छे हैं, सीमा पर शांति बरकरार है, लेकिन अब क्या करो? अब मोदी जी खुद ढाका चले गए हैं। ढाका जाके बंगालियों को बंधु बना के वहाँ से प्रचार कर रहे हैं। भले ही ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है आपको परमानेंट ना हो और 2024 के चुनाव आएंगे उसमें फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी राष्ट्रवाद, आतंकवाद सब निकल के आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने विकास तो कुछ किया नहीं, डेवलपमेंट तो है नहीं, पर कैपिटा इनकम तो बहुत लो चल रही है। हम तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं और बाकी जो टैक्स कलेक्शन तो 4 साल से स्टैग्नेंट है। मैंने एक एपिसोड भी किया इसके ऊपर। अब इसके संकेत पहले ही मिल गए थे देखा जाए तो। मोदी में ये बदलाव CAA NRC के विरोध प्रदर्शन जब हुए थे तो वहाँ नाराज़ चल रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को दिए एक संबोधन में मिला था। हालांकि शुरुआत उन्होंने 1 साल पहले की थी, जब उन्होंने रामलीला मैदान में स्वयं को NRC से दूर करते हुए कहा था कि इसका मकसद दहशत फैलाना नहीं है। अब थोड़ी टाइम गुजरा है कि अब मोदी को एहसास हो गया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर लगातार अगर मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाए और मुस्लिम्स को सिर्फ दुश्मनी बताया जाएगा तो स्ट्रेटजिक तौर पे ये मुझे नुकसान दे रहा है। ये बूमरैंग कर रहा है। एक बूमरैंग होता है, फेंकते हुए वापस आपके पास आता है, ये वही हो रहा है इस टाइम। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जो अंदर से उनसे बहुत नाराज़ हैं। हालांकि उन्होंने अवार्ड भी दिए हैं, लेकिन जब लद्दाख के अंदर कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ था तो दरअसल हो सकता है कि उसका भी एक कारण यही हो। बांग्लादेश दरअसल भारत के रिक्त स्थान को भरने के लिए चीन और पाकिस्तान जिस तेज़ी से आ गया है चिंतित करने वाला था। नेपाल और श्रीलंका के साथ पहले ही से रिश्ते तनावपूर्ण थे, अब बांग्लादेश के साथ ही बिगड़ जाएंगे तो और हालात ख़राब हो जाएंगे। हालांकि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है इस टाइम मोदी के विज़िट के ख़िलाफ़, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है जो प्रोटेस्ट हुए हैं। लद्दाख की चुनौती तो करीब करीब ख़त्म हो गई। चीन ने अपनी बात बिल्कुल क्लियर करके रख दी है। भारत अभी कुछ ज़्यादा वहाँ पे कुछ कर सकता नहीं, इंडिया अटैक तो कर नहीं सकता। अब यहाँ पर करेंगे क्या? मुद्दा क्या है? अल्टीमेटली किस बात के ऊपर आप इलेक्शन लड़ोगे? तो ले दे के फिर वो कोई बंगाल पुत्र है, कोई बंगाली पुत्री है, कोई डेवलपमेंट करेंगे, हम ये करेंगे। अब बिहार के अंदर 15 सालों की सरकार इनकी, 1-2 साल छोड़ दो तो इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया। बिहार आज भी सबसे बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया है। यूपी भी सबसे बैकवर्ड स्टेट्स में एक आता है। दोनों की इनकम $1000 के आसपास है। बिहार तो ऑलमोस्ट $700 के आसपास है और यूपी जो है $980
डॉलर के आसपास है। अब तनाव कम होंगे तो अब क्या करेंगे, कौन सा माहौल बनाया जाए। अब 2024 के जब इलेक्शन आएंगे तब नया माहौल बनाएंगे, फिर कोई अटैक करेंगे, पुलवामा करेंगे, बालाघाट करेंगे। दूसरी ओर दुनिया का माहौल भी बदल गया है। बाइडन प्रशासन आया तो वहाँ पे यंग टीम है, उनकी जो यंग टीम है वो भारत के ऊपर भरोसा नहीं करते इस टाइम। उनकी मुसीबत ये है कि बीजेपी की जितनी पॉलिसी है वो उसके ऊपर भरोसा करते नहीं। वो बाइडन को अवसर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कट्टरपंथी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ख़ास तौर से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, राइट एक्सट्रीम जिसे कहते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो उनके साथ जो मिलना ठीक नहीं रहेगा। ये बाइडन साहब का रूल है। उसके चक्कर में प्रेशर इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। अब प्रेशर पड़ रहा है तो इनको बदलना पड़ रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये घटनाएं नहीं होती थी भारत के खिलाफ और इतनी ज़्यादा बूमरैंग करके हमारे खिलाफ फीडबैक नहीं आती थी तो मोदी बदलना ज़रूरी नहीं समझते थे। वो लगातार पुलवामा, बालाघाट, राष्ट्रवाद, मसल फ्लेक्सिंग 56 इंच यही चलता रहता है। इकॉनमी के मौके में अगर देखा जाए इकॉनमी में तो 56 इंच की छाती 16 इंच की हो चुकी है। उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। यही हिंदुस्तान की हकीकत है। तो शेखर गुप्ता साहब का जो आर्टिकल है बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है साहब। धन्यवाद आपका।